राजस्थान विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस ने एक तीर से दो बड़े चेहरे साध लिए हैं, सीएम अशोक गहलोत और पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट। कांग्रेस ने सचिन पायलट को सीडब्ल्यूसी मेंबर बनाकर बड़ा मास्टर स्ट्रोक खेल दिया है। लेकिन क्या सचिन पायलट पार्टी के इस कदम से खुश हैं या मजबूरी में यह कदम उठाया गया है? क्या सीडब्ल्यूसी ही पायलट के लिए सीएम का रास्ता खोलेगा? क्या सचिन पायलट को अब सीएम पद से मोह भंग सा हो गया है? इन सभी सवालों के जवाब जानने के लिए पहले ये जान लीजिए कि सीडब्ल्यूसी का मेंबर बनने के बाद सचिन पायलट ने पहली बार अजमेर के विजयनगर में सीएम पद को लेकर कहा क्या कुछ। दरअसल 24 अगस्त को पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट विजयनगर में थे। एक किसान रैली को संबोधित कर रहे थे। संबोधन के दौरान सचिन पायलट ने जहां अपनी सरकार की उपलब्धियां गिनाई, वहीं मोदी सरकार पर जमकर वो हमलावर दिखे। इस दौरान पायलट के एक समर्थक ने उनसे पूछा कि आप सीएम क्यों नहीं बने, तो उन्होंने इसका अपने सधे हुए अंदाज में जवाब दिया और कहा कि जो रात गई सो बात गई, जो समय निकल गया हो वो वापस आने वाला नहीं है। भविष्य में क्या होगा ये कोई नहीं जानता, इसलिए मजबूती से हम साथ रहें तो आने वाले समय में आने वाला जो समय होगा वो आप लोगों का होगा। इस दौरान उनके समर्थक आई लव यू सचिन पायलट के भी नारे लगाते हुए नजर आए थे। राजस्थान के बीजेपी नेताओं को दिल्ली से आते हैं नेता इस तरीके की बात भी पायलट यहां कहते दिखाई पड़े, यानी सीधे तौर पर उनका हमला था बीजेपी पर। सचिन पायलट ने प्रदेश के बीजेपी नेताओं पर तंज कसते हुए कहा कि राजस्थान में बीजेपी नेता सो रहे हैं, उन्हें जगाने के लिए दिल्ली से नेता आते हैं और उन्हें जगाने की कोशिश करते हैं, इसके बावजूद वो सो रहे हैं। उन्होंने कहा कि बीजेपी और कांग्रेस के बीच बारी बारी से सत्ता बदलने का चलन अब खत्म हो जाएगा। इस बार कांग्रेस की सरकार रिपीट होगी। महंगाई को लेकर भी केंद्र सरकार पर जमकर हमलावर सचिन पायलट दिखाई पड़े। पायलट ने कहा कि केंद्र की बीजेपी सरकार जो है वो अमीर और गरीब के बीच की जो खाई है वो लगातार बढ़ा रही है। उन्होंने कहा कि फल फूल साग सब्जी गैस सिलेंडर समेत सभी डेली नीड्स जो हैं, जो दैनिक इस्तेमाल की चीज़ें हैं, उसका भाव आसमान छू रहा है। टमाटर 200 रुपये किलो बिक रहा है। ऐसी महंगाई ने गरीब नौजवान सबकी कमर तोड़ रखी है। ये सारी बातें बीजेपी पर हमला करते हुए सचिन पायलट ने कही। हालांकि आपको बता दें कि इससे पहले टोंक में 22 अगस्त को सचिन पायलट ने एक जनसभा को संबोधित किया था, जिसमें उन्होंने एक बार फिर से टोंक से ही चुनाव लड़ने के संकेत दिए थे। इस बीच कार्यकर्ता सम्मेलन में पायलट काफी खुश नजर आए। ये कांग्रेस पार्टी के लिए भी अच्छा संकेत है। राजस्थान की जमीन पर कांग्रेस पार्टी पायलट की इन सभी खूबियों का फायदा भी उठाएगी। युवा हैं और उनकी जो पॉपुलैरिटी है युवाओं में बहुत ज्यादा है। उनके सीडब्ल्यूसी कमिटी में शामिल होने के बाद भी कांग्रेस उनका फायदा लेगी, राष्ट्रीय स्तर पर भी और प्रदेश स्तर पर भी। अब आपको बताते हैं कि कांग्रेस ने पायलट को सीडब्ल्यूसी में आखिर क्यों रखा होगा, जो कि राजनीतिक विश्लेषक मानते हैं। वोटर्स को प्रभावित करने की क्षमता पायलट में जबरदस्त है। जैसा कि हमने अभी थोड़ी देर पहले कहा कि पायलट की जो पॉपुलैरिटी है वो युवाओं में, खासतौर से महिलाओं में, बच्चों में और युवाओं में बहुत ज्यादा देखी जाती है। बच्चों से संदर्भ जो 18 साल से बड़े हैं। पायलट का जो है उनको सीडब्ल्यूसी में शामिल करने का एक जो बड़ा कारण है वो वोटर्स को प्रभावित करना ही है, क्योंकि उनकी भाषण देने की जो कला है वो बहुत ज्यादा पसंद की जाती है, वो बहुत पॉपुलर होते हैं। पायलट अपने भाषणों से लोगों को प्रभावित कर पाते हैं। वोट देने के लिए उन्हें डाइवर्ट करने की क्षमता उनके में है। सचिन पायलट हिंदी और अंग्रेजी दोनों ही भाषाओं में प्रभावी और सटीक भाषण बोलने के लिए जाने जाते हैं। इसको लेकर दक्षिणी और नॉर्थ ईस्ट स्टेट के जो राज्य हैं या नॉर्थ ईस्ट के जो इलाके हैं वहां पर भी सचिन पायलट कांग्रेस के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। ये सोच के उन्हें सीडब्ल्यूसी में लाया गया, क्योंकि इन राज्यों में अंग्रेजी भाषा का महत्वपूर्ण स्थान है। लिहाजा पायलट अपनी अंग्रेजी में भाषण के माध्यम से मतदाताओं को अच्छे ढंग से प्रभावित कर पाएंगे। उनकी क्षमता को निखारने के हिसाब से भी उन्हें यहां रखा गया है। इन सभी क्षमताओं को देखते हुए शायद हाईकमान ने यह तय किया होगा कि वर्किंग कमेटी का मेंबर उन्हें होना चाहिए, इसलिए पायलट वर्किंग कमेटी का हिस्सा है। इसके अलावा अन्य राज्यों में भी पायलट की क्षमताओं का फायदा उठाया जाएगा। पायलट के सीडब्ल्यूसी कमेटी मेंबर के रूप में शामिल होने से दूसरे राज्यों को भी फायदा होगा।
मेंबर बनने के बाद से पायलट की राजनीति राजस्थान तक ही सीमित नहीं रहेगी, बल्कि राष्ट्रीय स्तर पर वो एक्टिव दिखाई पड़ेंगे। इसको लेकर कांग्रेस पायलट की क्षमताओं का भी लाभ उठाएगी। राजस्थान के अलावा मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, दिल्ली, एनसीआर, हरियाणा, जम्मू कश्मीर, ये वो सारे इलाके हैं जहां पायलट खासा एक्टिव दिखाई पड़ेंगे। और जरूरत इसलिए भी समझी गई क्योंकि प्रशंसक और फॉलोअर्स के अगर देखा जाए तो पायलट के इन इलाकों में भी बहुत हैं। हरियाणा और राजस्थान की जो बेल्ट है वो खासतौर से पायलट को बहुत पसंद करती है। इसका कांग्रेस पूरा फायदा उठाएगी। इसको देखते हुए सचिन पायलट राजस्थान के साथ मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में भी एक्टिव दिखाई पड़ेंगे। इसके बाद तेलंगाना में चुनाव है, वहां पर भी नजर आएंगे। और सबसे बड़ी बात जो हमने अभी आपसे कही कि नॉर्थ ईस्ट में प्रचार की कमान भी उनको दी जा सकती है। इसके अलावा इन राज्यों में चुनावी नीति निर्धारण के रूप में भी पायलट बड़ी भूमिका निभाते नजर आएंगे। ये सारी बातें हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि सचिन पायलट ने मुख्यमंत्री पद को लेकर पूछे गए सवाल पर जिस तरीके से उन्होंने अपनी बात रखी कि रात गई सो बात गई, उसे देखकर ऐसा जरूर लगा कि निश्चित तौर पर अब जो एक बड़ा विवाद या यूं कह लीजिए कि कांग्रेस हाईकमान की जो एक बड़ी परेशानी राजस्थान की जमीन पर थी, एक शीतयुद्ध एक चल रहा था गहलोत और पायलट के बीच, वो फिलहाल थमता दिख रहा है। और अब पार्टी ये समझ चुकी है खासतौर से कि पायलट का इस्तेमाल कैसे, कहां और किस तरीके से करना है। सबसे बड़ी बात इसमें यह है कि अब पायलट भी सामान्य दिखाई पड़ रहे हैं। पहले जिस तरीके से वो हमेशा से वसुंधरा राजे का नाम लेकर या पिछली सरकारों का नाम लेकर अपनी सरकार के खिलाफ नजर आते थे, अब फिलहाल पायलट बहुत सधे हुए और बहुत सहज अंदाज में साथ चुनाव लड़ने की बात कहते हैं। और इस साथ में वो अशोक गहलोत को भी देखते हैं। ये कांग्रेस के लिए राजस्थान की जमीन पर चुनाव से पहले बहुत राहत की खबर है। अमर उजाला अब आपके टीवी पर भी। अपने स्मार्ट टीवी पर YouTube पर सर्च करें अमर उजाला, चैनल सब्सक्राइब करें और देखें ताजा खबरें, वो भी HD क्वालिटी में। और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि हर खबर हो आपके घर। अमर उजाला, निष्पक्ष, निर्भीक, निरंतर।